एम्पावर्ड कम्युनिटी जो है वो नोशंस क्रिएट करती हैं और उन नोशंस को नेशनल रियलिटी में तब्दील कर दिया करते हैं। राइटिंग्स ऑन द वॉल है, उसको पढ़ते रहना जरूरी है। किस इलेक्शन में किसके कितने एमएलए आ गए, एमपी आ गए, उसको देख के या तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत मीनिंग नहीं है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। सीरत पे बात होने की, और डॉक्टर साहब ने और मुफ्ती साहब ने और तारिक भाई ने इतना बढ़िया बातें रखी हैं, तो मुझे लगता है कम स्कोप है हमारे लिए कुछ बहुत वैल्यू ऐड करने का। लेकिन जो आज के हालात हैं और जो हम लोगों के आपस में छोटे ग्रुप्स में जो चर्चा होती है, वो अक्सर जो मुसलमानों के आगे चैलेंजेस हैं उसको लेके होती है, और शायद कुछ बेहतरी हो सीरत से, क्या हम लोग सीख सकते हैं और कैसे थोड़ा बदलाव आ सकता है, वो मुझे लगता है ज़्यादा मेन टेक अवे आज के इस सेमिनार से होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ दूरियां हैं जिनको कम करने की ज़रूरत है, ब्रिजिंग द गैप्स। और सबसे पहले तो वही है कि मुसलमान और इस्लाम के बीच की जो दूरी है, और उस दूरी क्यों है, कैसे है, इसमें कोई मुझे लगता है डिबेट नहीं कि दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है। तारिक साहब ने कारपोरेट सेक्टर की बात की। मैं तो ये कहता हूँ इस्लाम का अगर एक्चुअल में देखें, बेस्ट प्रिंसिपल्स जो अप्लाई हो रहे हैं वो आज के कारपोरेट की दुनिया में हो रहे हैं। और जिनको क्रिश्चियन वर्ल्ड बोलते हैं, यूरोप में अगर आपको इस्लाम एक्चुअल में देखना है बेहतरीन तरीके से इन प्रैक्टिस, तो शायद यूरोप में दिखाई पड़ेगा। तो वो मुसलमान नहीं है लेकिन इस्लाम फॉलो करते, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम बेस्ट तरीके से फॉलो करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इस्लाम में एम्फेसाइज्ड है, जिस पे जोर दे के कहा गया और हम लोग जो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस में ला रहे हैं, उसके बीच की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ऐसे जलसों से भी कुछ सीखने को मिले तो वो दूरी कम हो, तो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ हो जाएगी। कुछ और भी दूरियां हैं, मुसलमानों और एजुकेशन के बीच की दूरी, डॉक्टर कौसर उस्मान साहब ने उसका जिक्र किया। सबसे ज़्यादा एजुकेशन एम्फेसाइज है, सबसे पहली बात ही शुरुआती वहीं से हुई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे चर्चा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये वजह है जिसकी वजह से मुसलमान पीछे एजुकेशन में। लेकिन अगर पूरी दुनिया में भी नोबेल लॉरिएट्स देख लीजिए, देखिए एक चीज़ समझिए कि मिरेकल से ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। अक्सर लोग कहते हैं कि साहब वो दुनियावी जो ज़िंदगी है वो दुनियावी उसूलों से चलने वाली है। 1258 में जब हलाकू खान ने हमला किया है बगदाद पे, तो सबसे ज़्यादा उलमा बगदाद में थे, पूरा लिटरेचर भरा था बगदाद में। क्या हुआ? तो हलाकू खान, नाम उसका खान जरूर था मेरे जैसा, लेकिन वो मुसलमान नहीं था। तो उसने पूरा तहस नहस कर दिया। इस्लामी दुनिया शायद दो सबसे बड़े झटके हैं जिससे नहीं उभर पाई, एक बगदाद का, दूसरा फिर स्पेन का। ठीक है, तो आज अगर आपको पायलट बनना है तो चाहे 5 बार की नमाज पढ़ते हो या 9 बार की पढ़ते हो, 1 बार की नहीं पढ़ते हो, आपको पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अच्छा पायलट बनने के लिए। अच्छे आप दीनदार हैं, कोई ज़रूरी नहीं को रिलेट करे कि आप अच्छे पायलट बन जाएं या अच्छे डॉक्टर बन जाएं। डॉक्टर बनना है तो 5 साल का कोर्स करना ही करना है। तो दीनी बात एक तरफ है कि बेहतर आप फेथ से आप बेहतर कनेक्ट हो ऊपर वाले से, और वो भी एक ज़रूरी है। और बेहतर ज़िंदगी गुजारना है तो सीरत की जो लर्निंग्स है। लेकिन आज के जो चैलेंजेस हैं, आज की जो रियलिटी है और जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं, उनको दुनियावी उसूलों से डील करना पड़ेगा। उसमें आप कितना सक्सेसफुल हैं, इसलिए मुसलमानों और एजुकेशन के बीच की दूरी कम करनी पड़ेगी। मुसलमानों और अपॉर्चुनिटीज़ के बीच की भी बहुत दूरी है। हिंदुस्तान एक तेज़ी से उभरता मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं कि $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गए, और मुझे लगता है कि 3 सालों में 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी हो जाएगी। मोटा मोटा देखें तो $90 ट्रिलियन की दुनिया की इकनॉमी है, इसमें अमेरिका सब जानते हैं 25 के आसपास है। तो हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकनॉमी होने जा रहा है। लेकिन जो रफ्तार बनी हुई है उससे जो मौके यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड स्केल की हैं। बाकी सब अगर मौका लगा पा रहे हैं, हिस्सा ले पा रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उतने दूरी तय करनी है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम टैलेंट में कमी नहीं है, तो कोई भी स्टडी बता देगी कि टैलेंट तो बराबर का ही है। तो हम मौके नहीं उठा पा रहे हैं, फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो दूरी उस गैप को ब्रिज करने की है, उससे ज़्यादा देखना नहीं है। जैसे घर में आपके बिजली नहीं है, पड़ोसी के वहाँ है, तो आपको पावर हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं है, न तार खिंचवाने की ज़रूरत है, सिंपली है कनेक्शन लेने की है, बस उतना ही सब।
कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे हैं, या फॉर्म में 200-300 रुपये लगते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, या बाइसेज एग्जिस्ट करती हैं। तो कई बार अक्सर फॉर्म भरेंगे नहीं, कोसते रहेंगे कि हमारे खिलाफ जो है भेदभाव है एंड ऑल। तो बड़ी छोटी छोटी दूरियां हैं, बड़े सिंपल तरीके हैं, उसको करने की ज़रूरत है। फिर लास्ट में मैं ये कहूँगा कैसे किया जाए, वो भी ज़रूरत है। एक सोसाइटी में भी ट्रस्ट डेफिसिट भी है, ट्रस्ट डेफिसिट को भी ब्रिज करने की ज़रूरत है। इसका मतलब जो गैप है अमंग द कम्युनिटीज़, एंड अगर मुस्लिम कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट में कहें तो मुसलमानों जो तो एक बेहतर मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, आउटरीच भी ज़रूरत है, और लोगों से बातचीत का एक ऐसा सिलसिला हो जिसमें इस्लाम के नज़रिए से सिर्फ अगर हम इस्लाम की बातें बताते रहें तो बड़ा डिसबिलीफ सा सामने वाले, मैंने कई बार देखा है कि आप इस्लाम की बड़े अच्छी चीज़ें कोट करके पता है बोलते तुम तो यार कैसे हो और बता क्या क्या बातें रहे हो। तो जो रियलिटी के बीच है वो भी, हमारे और रियलिटी के बीच का जो एक परसेप्शनल डिफरेंस है वो भी गैप ब्रिज करने की ज़रूरत है। तो एम्पावर्ड कम्युनिटी जो है वो बेहतर अपना मैसेज दे सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दबी कम्युनिटी अच्छी बातें कितने बड़े फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कहा जा रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कौन कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर हल्की बात भी कह रहे हैं, पूरा मुल्क कहेगा वाह क्या बात कही है, और हम कितने बोलते रहेंगे अच्छी अच्छी से बात, लोग कहें क्या बात है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि रिलीजन का रोल बड़ा लिमिटेड है। क्रिश्चियनिटी यूरोप में वही थी 400-500 साल पहले, जब क्रिश्चियन वर्ल्ड जो था एक डार्क एजेस से गुजर रहा था यूरोप, और क्रिश्चियनिटी आज भी वही है। जब वर्स्ट क्राइम्स क्रिश्चियनिटी कमिट कर रही थी, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस वेयर कमिटिंग। आज जब सबसे बेहतरीन सुलझे हुए लोग यूरोप में हैं, क्रिश्चियनिटी की टीचिंग तो वही है, उसमें तो फ़र्क आया नहीं है। इस्लाम भी जो बहुत अच्छे दौर से था तो इस्लाम के सारी चीज़ें वही थी जो आज हैं। तो फॉलोवर्स का जो सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो कहीं कम होता चला जा रहा है। और इसीलिए जब हम कहते हैं भेदभाव हो रहा है या हमारे लिए रिस्पेक्ट की कमी है, तो पहले सोचना पड़ेगा ऐसा है क्यों, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन में हिस्सा लेंगे। और आज टेक्नोलॉजी इज़ द की ड्राइवर, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज। तो जो ग्लोबल फिलॉसफी दुनिया भर में है वो इक्विटी, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी की है। इसका मतलब आपके लिए फिर बहुत अच्छा मौका है कि दुनिया में अगर हम 19 हैं और लोग 20 हैं लेकिन हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, तो इस टाइम पे जो इमर्जिंग फिलासफीज हैं वो ये हैं, हमको लेना मजबूरी जैसा है बिकॉज ऑफ द इक्विटी एंड इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी के कंसेप्ट के तौर पे। तो इस टाइम पर एक मुझे लगता है कि बहुत लंबे वक्त से ज़रूरत है एक थिंक टैंक की और एक एक्शन ग्रुप की। जो इम्पार किसी ने जिक्र किया वो एक बड़ी बढ़िया शुरुआत थी, लेकिन समहाउ अपने 3 साल 2.5 साल की ज़िंदगी में ज़बरदस्त डिलीवरी उसकी थी। शायद 3 महीने में उतना हो गया था जितना आइडियली 3 साल में होना चाहिए था। 2 तरीके के लोग थे, एक तो बहुत सपोर्ट करने वाले थे खुले दिल से, दूसरे थे जो पूरी तरह अपोज करने वाले थे उसमें। लेकिन ऐसे की ज़रूरत है इस इनिशिएटिव की, मैं उसका हिस्सा हूँ या ना हूँ, लेकिन कम से कम सिविल सोसाइटी एक बहुत ही फैंटास्टिक शुरुआत थी कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड था, स्ट्रैटेजी थिंकिंग भी पड़ती थी और एक्शंस भी ऑर्गेनाइज होते थे डे नाइट। तो ऐसा मुझे लगता हो तो ये जो गैप्स हैं, जो दूरियां हैं, जो इनको अगर ब्रिज करें तो मुझे लगता है एक बेहतर सोसाइटी भी बिल्ड होगी, हमारा कंट्रीब्यूशन भी होगा। डेफिनेटली एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ये 2 की ड्राइवर्स हैं, और टेक्नोलॉजी भी एजुकेशन से। एक वक्त था कि बिना पढ़े लिखे भी बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर लेते थे, अभी भी शायद कुछ खड़े कर लेते हैं, लेकिन जो सेंट्रलिटी एजुकेशन सिस्टम की होती जा रही है उसकी वजह से अब फ्यूचर में बड़े बिजनेस खड़े कर पाना, कारपोरेट इस्टेब्लिश कर पाना मुश्किल होगा अनपढ़ लोगों को। तो ये सेंट्रलिटी इंक्रीजिंग उसमें असेंडिंग उस पर जा रही है कि मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंस एजुकेशन का होता जा रहा है सोसाइटी में रोल प्ले करने के लिए, चाहे वो आप सोशल सर्विस के थ्रू प्ले करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू करें, चाहे मेडिकल सर्विसेज के थ्रू प्ले करें, या जैसे भी या फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोसाइटी मैसेज जाना चाहिए दैट मुस्लिम कम्युनिटी असेट, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग, और उसकी शुरुआत पहले स्टेप से है जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। एंड एम्पावर्ड कम्युनिटी जो है वो नोशंस क्रिएट करती हैं और उन नोशंस को नेशनल रियलिटी में तब्दील कर दिया करते हैं। राइटिंग्स ऑन द वॉल है, उसको पढ़ते रहना जरूरी है। किस इलेक्शन में किसके कितने MLAs आ गए, MP आ गए, उसको देख के या तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत मीनिंग नहीं है। जो राइटिंग्स ऑन द वॉल है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे नोशंस क्रिएट होते हैं। नोशंस जो क्रिएट हो जाएंगे तो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को गौर फिक्र करने, और किसी ने तकवा का अंग्रेजी वर्ड में बहुत दिन सोच रहा था, किसने कहा कॉन्शियस लाइफ, समबडी मेंशन। अभी 3 दिन पहले बेग साहब की बच्ची की शादी थी मस्जिद में जामिया नगर, तो वहाँ पे कोई साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तकवा का क्लोजेस्ट जो अंग्रेजी वर्ड है वो कॉन्शियस लाइफ है। तो अगर कॉन्शियस लाइफ होगी,
हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में फिक्रमंद रहेंगे हर चीज़ को कि कहाँ पे गैप्स हैं, उनको एड्रेस करना है, क्या चीज़ है जो वर्क करे। तो वर्केबल सॉल्यूशंस, एक है स्पीचेस देना अच्छी, एक अच्छे ड्रीम्स रखना, थॉट्स रखना, लेकिन एक्शंस में नहीं आना। और अगर वर्केबल सॉल्यूशंस नहीं तो मुझे लगता है सिर्फ बातों से वो नतीजे ग्राउंड पे नहीं आएंगे। बातों का एक अपना यहाँ अहमियत है कि उसे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, लेकिन वर्केबल सॉल्यूशन की तरफ जो प्रैक्टिकल चीज़ है, तो क्या गिवन सोशियो पॉलिटिकल डायनमिक्स में जो सिचुएशन है उसमें क्या आपके लिए काम कर सकता है, उस पर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब।